नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर वृंदा क्लासेस के, जिसमें आप सभी अभी बीपीएससी शिक्षक और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा, बीपीएससी शिक्षक, बिहार एसएससी जो आपका 12th लेवल तक योग्यता है इसकी, प्लस बिहार दरोगा, ये तीनों बैच अभी वृंदा क्लासेस में स्टार्ट है। उसी की क्लास के दौरान अभी आपका जो चल रहा है वो जीके और जीएस, ठीक है। इसी की क्लास के दौरान अभी आपने हमारे इस YouTube चैनल पर आपने पहले भी आपने क्लासेस देख ली हैं, जिसमें गंगा नदी तंत्र भूगोल का था, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, 2-3 वीडियो वो भी आ चुके हैं। अब आज दूसरी कड़ी में दूसरा सब्जेक्ट हमने उठाया है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा आज हम लोग इंट्रोडक्शन आपके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें पहला टॉपिक हमारा होगा वो है संविधान सभा। आपने बहुत बार संविधान सभा पढ़ा होगा, बहुत जगह से आपने वीडियो देखा होगा, लेकिन ये क्लास देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने बहुत कुछ चीजें हैं जो अभी आपको नहीं जानकारी थी, ठीक है। हम लोग जब नॉर्मली क्लास देखते हैं तो डायरेक्ट शुरू हो जाता है संविधान सभा का कितने सदस्य थे, कब उसका गठन किया गया, क्या प्रोसीजर था, कौन सा योजना के अंतर्गत किया गया, ये सब चीजें तो हर किताब में आपको मिल जाएगी, लगभग हर क्लास में आपको मिल जाएगी। लेकिन एक शब्द आता है जिसका नाम है संविधान सभा। हम भारतीय संविधान सभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे विश्व स्तर की अगर हम बात करें कि संविधान सभा का विचार विश्व स्तर पर, संविधान सभा का विचार कहां से आया, सबसे पहले किस देश ने संविधान सभा का गठन किया, है ना, ये चीज भी जानना जरूरी है। भारत के संदर्भ में आपने बहुत कुछ पढ़ा, भारत के संदर्भ में आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन थोड़ा विश्व स्तर के बारे में भी जानिए कि संविधान सभा का बेसिक क्या चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये आया कहां से, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो विश्व स्तर की अगर हम बात करें तो संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ इस विश्व पटल पर वो था इंग्लैंड से। कहां से? वो भी इंग्लैंड देश हो गया, और यहां के सामंतवादी विचारधारक, सामंतवादी विचारकों ने सर्वप्रथम विश्व पटल पर संविधान सभा का कॉन्सेप्ट लाया। यानी संविधान सभा जो है, ये शब्द, यह विचार जो आया है सर्वप्रथम किस देश से आया है, वो है देश आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड से आया। और सामंतवादी वहां के जो विचारक थे उन्होंने यह विचार सर्वप्रथम दिया। सवाल यह बनता है कि सामंतवादी यह इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, क्या इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, अन्य देश में क्यों नहीं हुआ? एक चीज हम जानते हैं कि संविधान सभा करती क्या है, संविधान का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? संविधान का, भारत के विधान का, सॉरी किसी देश के विधान का निर्माण करती है। क्लियर है? मोबाइल बंद कर दीजिए अंकित जी, समझ लीजिए, इसके बाद आपको भूलिएगा नहीं कभी कॉन्सेप्ट। संविधान इंग्लैंड ने ही क्यों इसको ये विचार प्रस्तुत किया संविधान सभा का? क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में अलिखित संविधान, यानी परंपरा पर आधारित, ठीक है, परंपरा पर आधारित वहां का संविधान है। लिखा हुआ संविधान इंग्लैंड का है ही नहीं, ये हम सभी लोग जानते हैं। क्लियर है? तो ये लिखने की बात, जो चीज आपके पास नहीं रहेगी वही चीज तो लाने का प्रयास आप करेंगे। अगर आपके पास कार नहीं है, निश्चित तरीके से आप उसके बारे में सोचेंगे, काश मोटरसाइकिल तो हमारे पास बहुत सारी है, काश एक कार हो जाती, है ना, मारुति सुजुकी की या कोई ब्रांड की जो आपकी पसंद हो, है ना। तो ठीक उसी तरह से इंग्लैंड वासी के मन में विचार हुआ कि हमारे देश में लिखित संविधान है ही नहीं, केवल वर्बली है, मौखिक है, जो परंपरा पर आधारित है। उसको जरूरत किस चीज की महसूस हुई? लिखित संविधान की हुई। किसकी महसूस हुई? लिखित संविधान की जरूरत महसूस हुई। तो लिखित संविधान वहां का राजा या वहां का महारानी ही तो दे सकती है। कौन देगा?
इसीलिए यहां के लोगों ने कहा कि राजा या रानी नहीं, एक संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए, एक ग्रुप के थ्रू संविधान का निर्माण होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ संविधान, लिखा हुआ कानून नहीं चलेगा। यह विचार आया इंग्लैंड से। यही है आपकी संविधान सभा। संविधान सभा का मतलब है वह चुने हुए लोग होने चाहिए जो इस देश की बारे में नागरिकता धारण करते हो, बहुत सारी कॉन्सेप्ट हो, वहां के लोग हो जो मिल करके अपने ही देश का कानून लिखें, अपने ही देश का कानून बनाएं। यही तो लोकतंत्र है। समझ गए बात को? तो विश्व स्तर पर इंग्लैंड से आया, वहां के सामंतवादी विचारकों ने यह विचार दिया कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, संविधान, लेकिन यह बात इंग्लैंड में लागू आज तक भी नहीं हुई। क्या वहां का संविधान संविधान सभा ने लिखा है? नहीं, परंपरागत है वहां का संविधान, अलिखित रूप में है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यह तो हो गया विश्व स्तर पर। अगर हम बात करें कि भारत के स्तर पर, अपने भारत के संदर्भ पर, अपने देश के इंडिया के संदर्भ पर सबसे पहले विचार आता है 1800, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर हम बात करें भारत अपने इंडिया के स्तर पर, तो सर्वप्रथम 1894 में 1984 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में, कौन सा विधेयक? स्वराज विधेयक प्रस्तुत किए थे ये। इसमें संविधान सभा का विचार भारत स्तर पर सर्वप्रथम, अगर पूछ ले कि सर्वप्रथम भारत पर या इंडिया के स्तर पर, इंडिया के संदर्भ में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत किए बाल गंगाधर तिलक। कौन सा विधेयक था? स्वराज विधेयक में प्रस्तुत किए थे। कब प्रस्तुत किए थे? 1894 ईस्वी में, सबसे पहला विचार। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यह हो गया 1894, बाल गंगाधर तिलक पहली बार प्रस्तुत करते हैं। कहां पर? स्वराज विधेयक में प्रस्तुत करते हैं कि संविधान सभा के थ्रू भारत का संविधान निर्माण होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली घटना 1922। समय समय पर देखिए कैसे संविधान सभा की कॉन्सेप्ट भारत में आया, कैसे कैसे इसकी मांग बढ़ी समय समय पर। 1894 में देखा आपने, विचार प्रस्तुत किया उन्होंने। 1922 में महात्मा गांधी ने एक कथन दिया। महात्मा गांधी जी की मांग थी, एक कथन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। ठीक है, यह कथन किसका है? बहुत बार प्रश्न पूछा बीपीएससी लेवल, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया है कि यह कथन किसका है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। किसका कथन है? तो महात्मा गांधी जी का। यह कथन किस सन में दिए थे? 1922। ठीक है, 1894 घटना आपको पता चल गई। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक। ठीक है, स्वराज विधेयक में प्रस्तुत किया। 1922 महात्मा गांधी जी ने कथन अपनी मांग प्रस्तुत की। ठीक है, अगली घटना देखते हैं 1924 की। 1924 में क्या हुआ? 1924 की बात करें, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी ने लिखित रूप में स्पष्ट रूप से अंग्रेजों से मांग की थी, अंग्रेजों से मांग की गई। किसकी? संविधान सभा की। संविधान की मांग नहीं, संविधान सभा की मांग की गई थी 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न इसमें यह बनेगा कि सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के लिए लिखित रूप में अंग्रेजों से किसने मांग की थी? तो मोतीलाल नेहरू ने। कब मांग प्रस्तुत की थी?
1924 में, 1894, उसके बाद 1922 में गांधी जी, फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू। चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, आगे भी मांग जारी रहेगी। एक और मांग आती है जो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है 1936 के अधिवेशन में। कांग्रेस के 1936 के अधिवेशन में इन्हीं के बेटे मोतीलाल नेहरू के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, नाम बड़ा बढ़िया, मोती और जवाहर, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इन्होंने क्या प्रस्तुत की? इन्होंने संविधान सभा की मांग नहीं प्रस्तुत की, इन्होंने मांग प्रस्तुत की कि भैया संविधान सभा का जब निर्माण हो तो जो सदस्य चुने जाए सभा के वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अब पंडित जी को देखिए, अभी संविधान सभा है ये नहीं है, अंग्रेज स्वीकार करिए नहीं रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि संविधान सभा का, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का, सभा के सदस्यों का जो चयन हो, ठीक है, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार के आधार पर, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आधार पर होना चाहिए। अब अंदाजा लगा लीजिए इस मांग की क्या वैल्यू रहेगी। जब संविधान सभा ही नहीं है तो संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया या चयन प्रक्रिया आप मांग रहे हैं, है ना। तो यह प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किसने संविधान सभा के सदस्यों के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सन कब था? कौन से? 1936 के कांग्रेस अधिवेशन की तहत। पहली कौन सी हुई? 1894 में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक, स्वराज विधेयक। दूसरी बार गांधी जी ने क्या कहा था 1922 में? भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। इसके जस्ट बाद 1924 की अगर घटना की बात करें तब मोतीलाल नेहरू जी ने लिखित रूप में संविधान सभा की ब्रिटिशरों से मांग की, स्पष्ट रूप से, ठीक है। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सदस्यों का जो गठन का चयन करना है संविधान सभा का, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए, ठीक है जी। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है वह व्यक्ति मत दे जो वयस्क हो। अभी वर्तमान में कितनी उम्र है? 18 वर्ष का जब हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? वयस्क हो जाएगा। यानी संविधान सभा का जब सदस्यों का चयन हो, जब उनको वोटिंग की जाए तो वही वोट में हिस्सा ले जो उनकी उम्र 18 साल यानी वयस्क है। उस समय 21 वर्ष वयस्कता थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी भी अंग्रेजों ने नहीं माना है बात, ये मांग चल रही है लेकिन मांग स्वीकार नहीं की गई। स्वीकार कब की गई? अब आइए 1942। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन के तहत सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार की गई। यहीं से प्रश्न बनेगा। बहुत बार हम तो कहते हैं कि इसको हजारों बार पूछ चुका होगा प्रश्न कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किस मिशन के तहत स्वीकार की गई थी? क्रिप्स मिशन। कब था ये क्रिप्स मिशन? 1942 में। सर्वप्रथम की बात हो रही है। पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकार किया कि भाई ठीक है, हम आपकी मांग को स्वीकार करते हैं, ठीक है, अपने संविधान का आप निर्माण कीजिएगा। किसके थ्रू? संविधान सभा के थ्रू। क्लियर है? लेकिन मांग, अभी आप ही कुछ कह दीजिए कि सर जी हमको फ्री में पढ़ा दीजिए, हम भी कह ठीक है पढ़ा देंगे फ्री में, लेकिन फ्री में लागू करेंगे तब तो मांग स्वीकार कर लेना और लागू करना दोनों में अंतर है। तो यहां स्वीकार की गई थी, लागू नहीं की गई, ध्यान रखना। हाँ, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आते हैं 1946, 42 के बाद 46 के, यानी 4 साल लग गए उस चीज को लागू करने में। आया कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन?
कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 को। किसके, कौन से मिशन के तहत? तो कैबिनेट मिशन के तहत गठन होता है 1946 में। लेकिन पहली बार मांग स्वीकार कब की गई थी? 1942 में। कौन से मिशन? क्रिप्स मिशन में। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मांग स्वीकार की बात करें तो क्रिप्स मिशन, अगर गठन की बात करें तो कैबिनेट मिशन। ठीक है, 1946 में यह हुई। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ? समझ में क्लियर है एकदम स्टेप बाय स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है जो और जानना आपके लिए जरूरी है। एक चीज आगे बढ़ने से पहले हम बता देते हैं कि आपको वृंदा क्लासेस के ऐप जो है आपके इसी डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां लाइव जो है आपका टेस्ट होता रहेगा। लाइव आप टेस्ट देते रहेंगे। कुछ क्लासेस होंगी जो फ्री भी है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। लाइव टेस्ट से मतलब होता है कि जब भी 10 दिन पढ़ाई हुआ या एक वीकली टेस्ट हुआ या मंथली टेस्ट हुआ, तो वो सब आप डायरेक्ट उस ऐप से आपको टेस्ट देते रहेंगे, अपनी तैयारी आप आंकते रहेंगे। भले आप हमारे साथ किसी तरीके से जुड़े या ना जुड़े, लेकिन अगर ऐप डाउनलोड कर रहेंगे तो आप डेली वीकली और मंथली टेस्ट में आप शामिल होते रहेंगे। तो ऐप जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में है, आप वहां पर जाकर के, लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है, आगे जो पॉइंट है हमारे सामने, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत गठन हो गया। पहली बैठक, एक चीज और, जब गठन किया गया तो जो चुनाव हुआ है प्रांतीय सभा, प्रांतीय सभा के अंतर्गत यह चुनाव हुआ है। कितने लोगों पर, अगर प्रश्न बने कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, चुने गए थे, वो किस आधार पर चुने गए थे? तो जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर मत लगाइएगा कि यूपी से, बिहार से, बंगाल से चुन के आए। क्षेत्र के आधार पर नहीं था, वो किस में था? वो था जनसंख्या के आधार पर। हाँ जी, पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर वो चयन की। जनसंख्या, कितनी जनसंख्या पर एक लोग थे? तो आंसर है आपका 10 लाख। बहुत बार प्रश्न आया ही। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य था संविधान सभा में। कितने था? एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर था। यानी जो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ है वह जनसंख्या के आधार पर हुआ है, और जनसंख्या कितनी? वो है 10 लाख पर एक सदस्य। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। क्या होती है? संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। आप लोग जानते हैं कि जब कोई सभा या कोई मीटिंग होती है तो उसका एक न एक मुखिया चुना जाता है, एक अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें भी किया गया कि संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया अस्थायी रूप से। किस रूप से? अस्थायी रूप से। जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी को ये पहले जो है अध्यक्ष चुने गए थे। अगर प्रश्न पूछे कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन है, क्या पूछे? पहला अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर पहला अस्थायी या अस्थायी पूछे तब लिखिएगा। ठीक है, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगला पॉइंट है, इसी के जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है। पहली बैठक में किसको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से बनाया गया। काफी बुजुर्ग थे और इनको बना दिया गया। इसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को ये अस्थायी रूप से संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष चुन लिया। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसके जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर 11 दिसंबर, इसके जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर की बात करें, 13 दिसंबर की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत की, जो 22 जनवरी 1947 को वो संविधान सभा स्वीकार कर ली गई। और यही संविधान की प्रस्तावना बनी। क्लियर है? 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बनाया गया अध्यक्ष संविधान सभा का। और उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी, क्योंकि दिसंबर की बात हो रही है, 22 जनवरी 1947 को यह स्वीकार कर ली गई और इसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। किसके रूप में? संविधान की प्रस्तावना। जो हम पढ़ते हैं ना कि हम भारत के लोग, हाँ हम भारत के लोग है ना यही प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी और इसे स्वीकार कर लिया है। कब? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके आगे की वीडियो जो आपको मिलेगी वो नेक्स्ट क्लास में मिलेगी। अभी यहां तक आपके लिए अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है। इस चैनल में अगर आपको कंटेंट ठीक लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द कल मिल जाएगी। और अपने तैयारी आप ध्यान देते रहिए, क्योंकि यहां से आपको जीके जीएस बेहतरीन तरीके से मिलता रहेगा। ठीक है? यहां ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों यहां पर अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से भी आपको ऑनलाइन वीडियोज और आपके टेस्ट जो होंगे वीकली और मंथली वो भी आपको मिलते रहेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी तैयारी आजमाते रहिए। 0 माइल मुजफ्फरपुर, 0 माइल में आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। जिसको आना चाहे आ सकते हैं, 80% ऑफ है। बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा भर्ती, बिहार एसएससी भर्ती, ठीक है, और सीटेट का दोपहर में बैच, ये चारों बैच अवेलेबल है, रनिंग है। आप लेट नहीं करें, समय से अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित तरीके से आपका सिलेबस भी पूरा होगा और आपकी तैयारी भी बेहतरीन होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।